is loan facility available at Amity? I make sure to reply those people. But जो लोग मुझे follow नहीं करते, जो लोग मुझे subscribe नहीं करते, then guys I'm really sorry. Tan tan. Welcome back to my channel Lifestyle Saga. My name is Manmeet and I hope that you're doing well. And आज की वीडियो is something जिसको लेके ना मैं बहुत ज़्यादा excited थी and इसकी planning कुछ 3-4 दिन से चल रही थी क्योंकि मतलब of course आप लोगों के questions and everything उनके answers देखना, लोगों को रीच आउट करना फॉर आंसर्स, क्योंकि हर आंसर मेरे पास नहीं होता है क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही कोर्स किया है ना, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग कोर्सेज से रिलेटेड हैं। तो ऑफ कोर्स आई हैड टू रीच आउट टू अ फ्यू पीपल जो मेरी रीच में है और जिनको मैं जानती हूँ, तो वो सब करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, बट ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। एंड दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सारी वीडियोज़ में मिला के टोटल 700+ कॉमेंट्स हैं, विच इज़ फॉर मी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड आई नो कि कुछ लोग सोचेंगे कि सिर्फ इतने तो कमेंट्स है, इतना क्या बोल रही है, इतना क्या बोल रही है, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है एंड इट्स नॉट लेस देन अ अचीवमेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने कुछ 19-20 क्वेश्चंस नोट डाउन करे हैं और उनके आंसर्स है मेरे पास। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन गो हिट द सब्सक्राइब बटन, hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video, and don't forget to follow me on Instagram. I post such good content over there as well. And let's get started. So let's begin with the first question, which is how's the hostel? Can we do part-time job after classes? Okay, so मैंने अपनी ये वाले वीडियो में बहुत ही क्लियरली बताया है अबाउट द हॉस्टल, अबाउट द फैसिलिटीज़, अबाउट द वाटर, कि पानी कैसा आता है एंड आप बाहर जा सकते हो घूमने फिरने या नहीं जा सकते हो, या जो भी है, मतलब एवरीथिंग इन डिटेल, आपको किस किस की परमिशन चाहिए होगी। सो आई वुड लाइक यू टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स गोना बी वेरी इंसाइटफुल, और आपको हॉस्टल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली मिल जाएगी। एंड सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है कि कैन वी डू पार्ट टाइम जॉब आफ्टर क्लासेस, सो क्लियरली नो, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है हमारे कॉलेज में। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। सो क्विकली कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ लॉ करना है एमिटी या IPO, कहाँ से करें इन टर्म्स ऑफ गुड एजुकेशन ओनली। तो एजुकेशन वाइज आई फील कि IP में सिर्फ 1-2 कॉलेजेस हैं जो अच्छी लॉ प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जितना मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे जो विप्स में थे और जो IP के कुछ कॉलेजेस में थे और वो लॉ ही कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उनसे ही फीडबैक लिया है। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अगर एजुकेशन वाइज देखो तो अगर IP यूनिवर्सिटी में आपको विप्स में या कोई भी और अच्छे कॉलेज में, मतलब जैसे महाराजा अग्रसेन, विप्स, इनमें आपको लॉ मिल जाती है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। इनकी फ़ीस भी कंपैरेटिवली कम है और एजुकेशन जेन्युइनली अच्छी है। बट अगर नहीं मिलती है तो एमिटी इज़ ऑलवेज अ ऑप्शन, और एमिटी की लॉ भी बहुत अच्छी है। ये मैं अपनी पता नहीं सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कोर्स लॉ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंडी कोर्स है। मुझे तो लगता है कि हर किसी को लॉ ही करनी है क्योंकि इतने कमेंट्स आते हैं सिर्फ लॉ को लेके। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका IP यूनिवर्सिटी में नहीं होता है देन प्लीज़ गो फॉर एमिटी। एजुकेशन वाइज एमिटी लॉ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी न्यू, ये अभी तक किसी ने पूछा नहीं था एंड आई एम ग्लैड कि ये क्वेश्चन भी किसी ने लिखा मुझे। तो द क्वेश्चन इज लोन फैसिलिटी अवेलेबल एट एमिटी? तो येस, लोन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल एट एमिटी। एंड मैं बताना चाहूँगी कि एमिटी यूनिवर्सिटी ने टाई अप किया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ। तो बेसिकली जो आपको लोन लेना है आपको उसी बैंक में जाना होगा, और मैं एक लिंक भी दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पर आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सी ब्रांच पे जाना है टू अप्लाई फॉर द लोन, क्योंकि ऐसे ही हर ब्रांच में आपको नहीं मिल जाएगा। एमिटी ने कुछ ब्रांचेस के साथ टाई अप किया है जहाँ पे जाके यू कैन अप्लाई फॉर द लोन एंड या ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ इज़ टूरिज्म इन एमिटी, एंड क्या BA टूरिज्म हम कर सकते हैं, कैसा कोर्स है एंड ऑल। तो पहली बात तो ये जो कोर्स है इट्स नॉट इन नोएडा, ये नोएडा एमिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में ये नहीं है।
अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको एमिटी गुड़गांव में मिल सकता है, मुंबई में मिल सकता है और एमिटी मोहाली में मिल सकता है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ये कोर्स मिल सकता है। अदर देन दैट ये कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिल सकता है। और रही बात इन तीनों कॉलेजेस की, तो हाँ कोर्स अच्छा है, 4 साल का कोर्स है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोर्स आपका 4 साल का होता है तो पहला साल आपका फाउंडेशन ईयर होता है और 4 साल के कोर्स में बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाती है अबाउट एनी पर्टिकुलर कोर्स। और मैंने इस कोर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो सेमेस्टर वाइज, आई रेड एवरीथिंग, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अब ऑफ कोर्स मैं वो बताऊंगी नहीं क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, वो आप ऑफ कोर्स एमिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताने बैठ गई तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो या आई थिंक दैट माई आंसर इज़ वेल जस्टिफाइड। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है देन ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ डायरेक्ट कन्वर्सेशन करनी है देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड ऑल्सो मैं एक और बात कहना चाहूँगी गाइज इन दिस वीडियो, ये बात मुझे स्टार्टिंग में बोलनी थी बट मैं अभी कह रही हूँ, वो ये है कि मुझे ना बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट किया है और अभी से नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से मुझे बहुत लोग रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे ताकि उनको मेरे साथ एक 1-on-1 कन्वर्सेशन करने का मौका मिले। मेरा ये एमिटी वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं अबाउट एमिटी, अबाउट द कोर्सेज आर एमिटी, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दे विल गेट अ हेल्प फ्रॉम मी। और मेरे चैनल के थ्रू अगर मैं ये कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट। तो मैं आपको आपके क्वेश्चन से आंसर करके काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही हूँ, पर अगर आप अपने एंड से मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं कि हाय दी एंड हाय दिस एंड दैट, आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो ये वो, तो आप मुझे भेज रहे हो क्वेश्चंस पर आपसे मेरी प्रोफाइल का एक फॉलो बटन दबाया नहीं जा रहा, तो वो देख के ना जेन्युइनली मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड आई जस्ट फील कि यार वाई एम आई डूइंग दिस। सर मैं आपको अकेडमिकली इतना सपोर्ट कर रही हूँ, आपके हर क्वेश्चन का इन डिटेल आंसर दे रही हूँ। मैं ऐसे भी नहीं करती कि हाँ येस और नो में आंसर दे देती हूँ। मैं हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ क्यों है, और अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ क्यों नहीं है। तो अगर मैं आपसे इन रिटर्न एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई यूट्यूब, तो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का आंसर करती हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं। और सही बताऊँगी पहले मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि इट्स बिन 6-7 मंथ्स कि मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ रिगार्डिंग एमिटी। तो कुछ लोग थे जो मुझे फॉलो नहीं करते थे और मुझे क्वेश्चन भेज देते थे, तो मुझे लगता था कि चल यार ठीक है, इट्स ओके, डजंट मैटर कि वो मुझे फॉलो करें नहीं करें, मैं उन्हें उनका आंसर दे देती हूँ। और ना मैं उन्हें एंड में आके ये बोलती थी कि इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक माई आंसर देन ऑफकोर्स यू कैन सपोर्ट मी बाय जस्ट फॉलोइंग मी। एंड तो वो कहते थे कि या वील डू। तो 3-4 बार ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे फॉलो किया एंड विद इन 2-3 डेज दे अनफॉलोड मी एंड आई वाज लाइक वाओ, मैंने जो आपको नॉलेज दी है ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहने वाली है, पर अगर आप इतना नहीं कर सकते मेरे लिए तो आई एम सॉरी। तो इट्स बिन 1 or 2 months मैंने लोगों का रिप्लाई करना बंद कर दिया है इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो नहीं करते। जो ऑफकोर्स मुझे फॉलो करते हैं उनका मैं विद इन सेकेंड्स, द मोमेंट आई सी उनका मैसेज, मैं उसी टाइम रिप्लाई करती हूँ। आई मेक श्योर टू रिप्लाई दोज पीपल। बट जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, देन गाइस आई एम रियली सॉरी, मैं इतना तो नहीं कर सकती आपके लिए। ओके सो हो गया, बहुत सारा हो गया। Okay, so anyway, swiftly moving on, coming to the next question, which is a super fun question. मतलब ये पढ़ के ना मुझे इतनी हंसी आई थी and I was like, ये बंदा क्या कहना क्या चाहता है। तो मैं ये क्वेश्चन ना, ये जो इसका कमेंट है ना, मैं पूरा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ because I really want to read it out. तो his comment is, it means a lot to me. Thank you for helping. तो मैंने इसका जो क्वेश्चन था वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आंसर कर दिया था, so that's why he wrote this. So okay, it means a lot to me. Thank you for helping. And now you making me feel positive about Amity University. One last question. Okay, please let me know what's the fees of BCA in Amity. एक बार आप अपनी तरफ से भी कंफर्म करके बता दो जिससे मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ यही फीस है। बाकी थोड़ी तारीफ कर देता हूँ। You and your videos are awesome and the way you speak, I love it. Thank you so much.
इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, पहले तो मुझे ये जानना है कि ये जो आपने लास्ट में लिखा है, ये जेन्युइनली आपने मेरी तारीफ करी है या यू जस्ट फेकिंग इट कि हाँ यार कर देता, उसकी तारीफ कर देता, खुश हो जाएगी, आंसर दे देगी। भाई देखो, अगर जेन्युइनली तारीफ थी तो थैंक यू सो मच, और अगर तारीफ नहीं थी, अगर आपने जेन्युइनली मुझे खुश करने के लिए लिखा ना, तो यार मैं बिल्कुल खुश नहीं हुई हूँ। आई वाज लाइक मतलब मैं उन लोगों का भी आंसर दे देती हूँ जो मेरी तारीफ नहीं करते, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों का आंसर दे रही हूँ जो मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं अभी। नॉर्मली मुझे क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तारीफ करने का है नहीं। अगर आपको मुझे तारीफ करनी है तो आप मेरी बाकी वीडियोस में जाइए, और बाकी जो मेरी मेकअप रिलेटेड वीडियोस हैं या फैशन रिलेटेड वीडियोस हैं वो देखिए जाके, और वहाँ पे तारीफ करिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, और मेरी फोटोओं पे कमेंट करिए, तभी मुझे मजा आएगा कि हाँ चलो ठीक है, मेरी तारीफ हो रही है। ओके, एनीवे, तो योर क्वेश्चन वाज कि मैं आपको ये बता दूं कंफर्म करके कि BCA की फीस कितनी है। तो BCA की फर्स्ट ईयर की फीस है 1,42,000 एंड आई एम सॉरी, सेमेस्टर वाइज लिखा नहीं था वेबसाइट पे, इसलिए ईयर वाइज ही लिखा था, तो मैं ईयर वाइज ही आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर की फीस है 1,42,000 एंड सो ऑन। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट्स द हाईएस्ट पैकेज ऑफ एमिटी। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हाईएस्ट पैकेज उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो बीटेक करते हैं, क्योंकि बीटेक ऑफ कोर्स एक ऐसा कोर्स है, इट्स इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने एक दो अपने फ्रेंड्स से भी पूछा जो बीटेक कर रहे थे, उनका काफ़ी अच्छे पैकेज में उनकी जॉब लगी थी। तो ऑफकोर्स आई कांट रिवील दैट पर्टिकुलर पैकेज, बट काफ़ी अच्छा था जेन्युइनली। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमेशा मिलता है और सबको मिलता है, बट या a few students do get good packages. Okay, so coming to the next question, which is how is Bachelor in Fine Arts Animation placement, teachers, classes in Amity and etc. तो okay, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो कोर्स है ये 4 साल का कोर्स होता है, और ये कोर्स अच्छा है। मैंने इसकी भी सारी जितनी भी मॉड्यूल्स हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट कि यार 4 साल का कोर्स है, तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहला जो आपका साल होगा वो आपका फाउंडेशन ईयर होगा, उसमें आपको बहुत पहले तो बेसिक्स की नॉलेज दी जाएगी, और ऑफकोर्स उसके बाद एक स्टेप ऊपर दिया जाएगा, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। एंड एमिटी की तो नो डाउट फैकल्टी तो बहुत ही अच्छी होती है, आई नो, आई कैन से दिस। हर कोर्स में फैकल्टी जेन्युइनली बहुत अच्छी होती है। प्लेसमेंट के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी IMT में कोई कंपनी आती है तो डेफिनेटली गो फॉर द इंटरव्यू, गिव योर बेस्ट। जॉब मिले ना मिले वो बात की बात है, बट गो फॉर इट। एंड प्लेसमेंट्स वैसे तो इतनी अच्छी नहीं है, पर जब भी आपको मौका मिले तो आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एंड या ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आई वांट टू डू ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स मास्टर्स इन मास्टर्स, तो हाउज इट। तो बड़ी दुख के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोर्स एमिटी में नहीं है। ये कोर्स सिर्फ बैचलर्स में है, मास्टर्स में नहीं है। तो अगर आपको बैचलर्स करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ गुड कोर्स। बट मास्टर्स करनी है तो आपको डेफिनेटली कोई और कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि एमिटी में ये कोर्स नहीं है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज हाउ इज MBA प्लेसमेंट इन एमिटी। ओके, तो मैंने ना अपने कॉलेज में ये चीज़ देखी थी जब मैं कर रही थी, जब मैं BJMC कर रही थी, कि MJMC के लिए यानी कि मास्टर्स के लिए ज़्यादा बेटर कंपनीज आ रही थी और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो मुझे ना यही लगता है कि एमिटी में ना मास्टर्स के लिए ऑफकोर्स बेटर प्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे लिए तो घंटा कुछ नहीं था। आई रिमेंबर, मतलब मैं देखती थी इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, सिर्फ मास्टर्स के लिए आ रही है, हमारे लिए तो नहीं आ रही। तो ये देख के मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो हाँ, अगर आप मास्टर्स करो या MBA करना चाहते हो तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। और मेरी एक फ्रेंड है, उसका भाई, उसने MBA करी थी IMT से, एंड ही टोल्ड मी दैट येस प्लेसमेंट्स आर वेरी नाइस। तो या यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेन्युइनली बहुत ही भारी रिपीट हुआ है और बहुत ही बारी लोगों ने मुझसे ये पूछा है इन द कमेंट्स। तो द क्वेश्चन इज स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर BJMC। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने पूछा है, पर BJMC के लिए तो बहुत सारे लोगों ने पूछा ही है, बट और भी बाकी कोर्सेज के लिए लोगों ने पूछा है कि क्या इस कोर्स से मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि येस, इट इज़ अवेलेबल। स्कॉलरशिप BJMC में बिल्कुल अवेलेबल है, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है वेबसाइट पे, वहाँ पे ये मेंशन है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये नहीं कि आप कभी भी चले जाओगे और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है।
स्कॉलरशिप का एक अलग से एग्जाम होता है जो आपको क्रैक करना होता है, और वो ये भी चेक करते हैं कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे, कितनी परसेंटेज आई थी। स्कॉलरशिप उनके लिए होती है जिनके आई थिंक 90% से ऊपर मार्क्स होते हैं, और ये भी नहीं कि फुल स्कॉलरशिप मिलती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन परसेंटेज। अगर आपके 90% से आई थिंक 92% के बीच में आते हैं तो आपको कुछ परसेंट वो होता है स्कॉलरशिप का, और अगर आपकी 99% आती है या 99.8% आती है 12th में, तो चांसेस होते हैं कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए। और टू नो मोर अबाउट दिस क्राइटेरिया कि कितनी परसेंटेज पे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज गो चेक इट आउट। उसके अंदर सब कुछ मेंशन है इन डिटेल। और दूसरा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि स्कॉलरशिप इस कोर्स में अवेलेबल है या नहीं, तो वो भी मैं इसी क्वेश्चन के साथ आंसर करना चाहूंगी। वो ये है कि स्कॉलरशिप इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रोग्राम्स ऑफ आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन, फाइन आर्ट्स, लॉ एंड फिजिकल एजुकेशन। कोई और कोर्स करना है तो डेफिनेटली वहाँ स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट इन कोर्सेज में स्कॉलरशिप अवेलेबल ही नहीं है। Okay, so coming to the next question, which is are co-curriculum activities available in modeling and fashion? तो देखो, co-curriculum activities ना हर कोर्स में ही होती हैं, ऐसा नहीं है। आई रिमेंबर कि 3 दिन का ओरिएंटेशन होता है, उसमें ना वो आपको बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं कि यार ये भी होगा वो भी होगा एंड ऑल दैट, बट इन रियलिटी कुछ नहीं होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, पर अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको बिल्कुल टॉप नॉच एक्टिविटीज़ मिले एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है ये भी हो रहा है, वाव वाव वाव, तो ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपको क्लाउड पे नहीं पहुंचाना चाहती, इट विल बी नॉर्मल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मल भी नहीं होता, कभी कभी तो बहुत ही मतलब कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही दी जाती है, विच इज़ रियली बैड। एंड ये चीज़ मैं ऑफकोर्स अपनी बाकी वीडियोज़ में भी बोल चुकी हूँ। तो या सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। तो क्वेश्चन इज एमिटी गुड फॉर BLEd? एंट्रेंस एग्जाम है या नहीं? तो एंट्रेंस एग्जाम तो हर कोर्स में है, हर कोर्स में आपको कोई भी कोर्स करना होगा आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आपकी 12th में कुछ 95% या अबव ना आए हो, या आई थिंक 90% अबव ना आए हो। और दूसरा ये कि मैंने जहाँ तक सुना है अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स एट एमिटी, तो येस द कोर्स इज़ गुड। मैंने इसके भी मॉड्यूल सारे पढ़े थे बैठ के एंड रियली लाइक्ड इट। मतलब काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी आपको इस कोर्स में भी। और ये जो कोर्स है इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी एंड एवरीथिंग। और इस चीज़ में मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सारे वीडियोज़ में, थ्योरेटिकल नॉलेज की जब बात आती है तो एमिटी जेन्युइनली बहुत अच्छा है। हमारी जो फैकल्टी है वो जेन्युइनली बहुत अच्छी है, मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। एमिटी की फैकल्टी हर कोर्स की बहुत अच्छी है। और हाँ, ऑफकोर्स ऊपर नीचे होता रहता है कि कभी कोई फैकल्टी अच्छी नहीं है, कोई अच्छी है, तो ये तो हर कोर्स का चलता रहता है। बट अगर मैं एक आपको एनालिसिस दूँ तो डेफिनेटली फैकल्टी बहुत अच्छी है। और ये कोर्स तो है ही पढ़ाई का, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज, तो डेफिनेटली go for it. Okay, so coming to the next question, which is how is forensic science at Amity? तो मैंने इसके बारे में पूरी एनालिसिस करी है। ये जो कोर्स है ये 3 साल का कोर्स है, और तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जितने भी साइंस रिलेटेड कोर्स है ना एमिटी में वो जेन्युइनली अच्छे हैं। तो और ये कोर्स में मेरी एक फ्रेंड भी थी, तो मैंने उससे रीच आउट किया इस वीडियो से पहले एंड मैंने उससे पूछा कि हाउ इज़ इट, हाउ इज़ द फैकल्टी, प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। तो उसने मुझे हेल्प करा कि फैकल्टी इज़ वेरी नाइस, इट्स सुपर्ब, एंड प्लेसमेंट्स भी ठीक है, नॉट दैट great. She told me that yes, anyone can consider this course if he has interest in this particular course, then definitely you can consider Amity for forensic science. Okay, so coming to the last and the much awaited question, मतलब इस क्वेश्चन को लेके ना आई थिंक आई गॉट 4-5 कॉमेंट्स एंड एक क्वेश्चन था कि डिग्री कैसे दिखती है और आपकी CGPA कितनी आई थी। मतलब पीपल वांट टू नो कि मेरी CGPA कितनी आई थी। क्यों भाई, क्यों जाननी है आपको मेरी CGPA? But anyway, this was just sarcasm. I'm gonna tell my CGPA and I'm gonna definitely reveal my degree in my next video. Next video में करें? Okay, just kidding. I'm gonna reveal my degree in this video itself and okay, here is it. Tan ta! Okay, so this is something which is very special to my heart. Definitely हर किसी की डिग्री उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। मेरे लिए मेरी डिग्री डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड so this college definitely holds a very special place in my heart and आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं डेफिनेटली अपने कॉलेज की वजह से हूँ।
अगर ये चैनल है, ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली सब एमिटी की वजह से ही है। और मेरा इंस्टाग्राम पेज सब कुछ, मतलब मेरे अंदर ना जब मैं स्कूल में थी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लाइक यू नो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कुछ करूँगी। आई वॉज लाइक द डम्बेस्ट किड यू हैव एवर मेट। एंड तो ओके, मैं थोड़ी ना इमोशनल और थोड़ी फ्लैशबैक में चली गई थी, बट एनीवे लेट्स ओपन दिस। तो ये सर्टिफिकेट है, here's my certificate which says Amity University certificate and everything, certified that Manmeet Kaur Arora of BA Journalism and Mass Communication program of Amity School of Communication ASCO। तो जो हमारा कम्युनिकेशन था, लाइक मेरा जो कोर्स था इट वाज VJMC, तो वो था ASCO के अंडर, विच इज़ Amity School of Communication। Amity के अंडर ना बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, तो मेरा जो था इट वाज ASCO एंड वी वर लाइक so proud of it। तो ये रहा। and Amity School of Communication class of 2019 has undergone foreign language course in German। मैंने जर्मन करी थी, पूरे 3 साल मैंने जर्मन करी है। I know a little bit of German, like pro नहीं हूँ बट हाँ अच्छे से करी है। बैक कभी नहीं आई मेरी जर्मन में। तो एक तो ये, और दूसरा हमारे पास है ये, जिसके अंदर मेरे सब्जेक्ट्स वाइज मेरे ग्रेड्स लिखे हैं सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 2 3 4, और इसके अंदर ही है 5 6। तो मैं ना अपना 6 सेमेस्टर के आपको CGPA बता दूँ जिसका आपको इंतज़ार है। सेमेस्टर 6 में CGPA विच वॉज माई फाइनल एंड माई लास्ट सेमेस्टर, माई CGPA वॉज 7.36। So yeah, I'm like very proud of it, and yeah, so yeah guys, this was it, and I really hope that you liked watching this video, and I hope that I have answered your questions, and I hope that my answers will help you in your future, in your planning of college and everything. So yeah, that's all I want to say, and I'll get back to you in my next video. Till then, you know the drill, go smash the subscribe button, hit the like button if you really like the video, and don't forget to share the video with the ones who need it the most, and don't forget to follow me on Instagram for more updates. I'll get back to you very soon. Bye bye.